नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नतीजों का कितना असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ेगा। दोस्तों, इन 5 राज्यों में लोकसभा की कुल 83 सीटें हैं। 65 सीटें तो सिर्फ राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में हैं। राजस्थान में 25, एमपी में 29 और छत्तीसगढ़ में 11 सीटें लोकसभा की हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से भारी दिख रही है। भाजपा इन चुनावों में बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करती दिख रही है। शायद इसकी वजह कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिला सबक है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। दोस्तों, बीजेपी को पता है कि लोगों की नज़रें इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों पर लगी हैं। भाजपा पर मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने की चुनौती, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को उसे कांग्रेस के हाथों से निकालने का चैलेंज। ऐसे में वह किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है। आपको बता दें दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजे 3 दिसंबर को आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस सहित कई छोटे दलों ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इसकी वजह यह है कि इन 5 राज्यों में लोकसभा चुनाव की कुल 83 सीटें हैं। 65 सीटें तो सिर्फ राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में हैं। राजस्थान में 25, एमपी में 29 और छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से भारी दिख रही है। भाजपा इन चुनावों में बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल करती दिख रही है। शायद इसकी वजह कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों से मिला सबक। बीजेपी को पता है कि लोगों की नज़रें इन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजों पर लगी है। भाजपा पर मध्य प्रदेश में सत्ता में लौटने की चुनौती, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को उसे कांग्रेस के हाथों से निकालने का चैलेंज। ऐसे में वह किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती। सवाल है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर कितना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, मोदी के करिश्मे पर नज़र। पिछले करीब 9 सालों में हुए लोकसभा विधानसभा चुनावों में मोदी फैक्टर हावी रहा। नरेंद्र मोदी 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत हासिल करने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। तब से करीब हर चुनाव में भाजपा ने उनका इस्तेमाल किया। मोदी करिश्मा का असर अब भी देखने को मिला। दोस्तों, 9 साल बाद प्रधानमंत्री रहने के बाद भी मोदी का करिश्मा बरकरार है। हालांकि कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसमें कमी आई है। क्या वाकई मोदी करिश्मा घट रहा है? 5 राज्यों के चुनावी नतीजों से कुछ हद तक इस सवाल का जवाब मिल सकता है। इसकी वजह यह है कि राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही मोदी के दौरे शुरू हो गए हैं। उनकी बड़ी चुनावी रैलियों का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का ऐलान भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस के लिए बड़ा इम्तिहान। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल कर दोनों राज्यों में सरकार बनाई। नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व का असर दिख रहा है। खड़गे देश के सबसे ज़्यादा अनुभवी नेताओं में से एक हैं। पार्टी कुछ हद तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी की छाया से निकलती दिख रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में जाते हैं तो इससे पार्टी का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इसका असर अगले साल लोकसभा चुनावों पर साफ तौर पर दिखेगा। करीब 2 दर्जन पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर अगले साल लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करना चाहती हैं। इन 3 राज्यों में अगर कांग्रेस ने 2 में भी जीत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो विपक्षी मोर्चे इंडिया के बीच उसकी खासी बढ़त होगी। साथ ही दलों ने उसे गंभीरता से लेने लगेंगे। इसका सीधा असर अगले साल लोकसभा चुनावों पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। डेली इसी तरह के अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।